ورتل القرآن ترتيلا. अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम। अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। रब्बिश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। रब्बि ज़िदनी इल्मा। अल्लाहुम्मा फ़क़्क़िहना फ़िद्दीन। रब्बि यस्सिर वला तुअस्सिर वतम्मिम बिल खैर वबिका नस्तईन। आमीन या रब्बल आलमीन। तजवीद के रूल्स के बारे में मैं थोड़ी सी बात करना चाहूँगी कि आप में से स्टूडेंट्स जो हैं, जैसा कि हमने नून साकिन और नून तनवीन के जो कवायद पढ़े हैं, वैसे उसमें कोई इतनी कन्फ्यूजन वाली बात तो नहीं, लेकिन फिर भी कुछ स्टूडेंट्स जो हैं उनका रिस्पांस ये आया है कि वो कंफ्यूज हो रहे हैं नून साकिन के कवायद के नाम से और मीम साकिन के कवायद के नामों से। तो आप मुझे बताएं कि आप में से कितने स्टूडेंट्स हैं जो कंफ्यूज हो जाते हैं नून साकिन और मीम साकिन के कवायद को बताने में, या कुरान पाक में जब तिलावत आप कर रहे होते हैं या सुना रहे होते हैं लेसन, तो आपको नहीं अंडरस्टैंड हो रहा होता कि यहाँ पे नून साकिन के कवायद हो रहे हैं या मीम साकिन के कवायद हो रहे हैं। ये ज़रा मुझे बताइए कि अगर तो क्लियर है तो आप अपना डिस्कशन में कह दें कि हम क्लियर हैं। जिसको प्रॉब्लम है काइंडली वो मुझे बताए कि किसको प्रॉब्लम है। ठीक है इंशाल्लाह। तो ये चीज़ बारहा कही जाती है कि अभी माशाल्लाह अभी आप पहले पारे पे हैं, बिल्कुल एक फर्स्ट स्टेप पे खड़े हैं। 30 पारे आपने पढ़ने हैं माशाल्लाह, इतने वर्ड्स पढ़ने हैं, इतनी आयात आपने पढ़नी है। अभी आपका पहला पारा भी कंप्लीट नहीं हुआ। तो जितने माशाल्लाह हमने पहले पारे के अंदर रहते हुए हमने हुरूफ मद्दा, हुरूफ लीन, नून साकिन नून तनवीन के कवायद, हमज़तुल अस्ल, वस्ल, ये हमने पढ़ लिया है। मीम साकिन के कवायद पढ़ लिए हैं, कलकला पढ़ लिया है, इख्फा और कलकला के मरातीब भी पढ़ लिए हैं। हमने मखारिज भी शुरू किए हुए हैं, उसमें भी हम डिटेल पढ़ रहे हैं, उनकी सिफात भी पढ़ रहे हैं। अब आप एक दफ़ा थोड़ा रिव्यू करें कि पहले पारे के अंदर रहते हुए आप इतनी थेरी का काम कर चुके हैं, तो जो बाकी पारास हैं उसमें कोई नई चीज़ तो नहीं होगी। फिर यही जो चीज़ रूल्स होंगे ना, इनको ही रिवाइज करवाया जाएगा, फर्दर रिवीजन होगी, और इंशाल्लाह आपकी जो रूल्स है ना वो आपके सही से आपको याद हो जाएंगे। उसके लिए आपको करना पड़ेगा थोड़ा सा सब्र। ये अगर किसी स्टूडेंट को लगता है ना कि ये मुश्किल है, हमें नहीं हो रहा, तो मैंने अक्सर ये चीज़ आपको कहती हूँ कि ज़िंदगी का एक उसूल जो है ना वो याद रख लें। कुरान हमें बड़े उसूल देता है ना। कुरान हमें बहुत सारे प्रिंसिपल्स देता है, हमें हर फील्ड ऑफ लाइफ के लिए। एक प्रिंसिपल जो कुरान का डोमिनेंट है और जो किसी भी चीज़ में हम लागू करें तो हमें बड़े पॉजिटिव रिजल्ट मिलते हैं, और वो है रेपिटिशन। कुरान में कितने वाक़यात, कितने अल्फाज रिपीट हुए हैं, बहुत सारे रिपीट हुए हैं। सिर्फ अगर हम एक चीज़ को ले लें ना, ये रूल ले लें हुरूफ मद्दा का। हुरूफ मद्दा आपको एक आयत में कितनी दफ़ा मिलते हैं, हुरूफ लीन कितनी दफ़ा मिलते हैं, फिर इख्फा है, इदगाम है। अब आप देखें कि वो इतनी दफ़ा आपको ये चीज़ें मिल रही हैं, ये रेपिटेशन हो रही है, ये इसमें असल में हमारा ही फ़ायदा हो रहा होता है। कोई भी चीज़ मुश्किल हो, आप उसको बार बार करें, तकरार करें, उसकी रेपिटेशन करें, तो वो इंशाल्लाह वो चीज़ जो है वो मुश्किल नहीं रहती। ये प्रिंसिपल हमारी लाइफ का भी है और ये कुरान भी हमें सिखाता है। इस चीज़ को अंडरस्टैंड करते हैं आप कि ये जो रेपिटेशन होती है ये बेस्ट की है आपकी सक्सेस के लिए। आपको परेशान नहीं होना चाहिए। और कुरान के बारे में आपको इस चीज़ को भी आप रियलाइज़ करें कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब वही का नुज़ूल होता था तो आप जल्दी जल्दी पढ़ते थे, ताकि आप वही जैसे ही नाजिल हो तो आप सुनते और साथ उसको याद करने की कोशिश करते कि मैं इसको याद कर लूँ, जल्द से जल्द याद कर लूँ। अब देखिए ये साइकी आप चेक करें, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी उस वक़्त करते थे, लेकिन अल्लाह ताला ने रोक दिया था कि आप जल्दी जल्दी ना करें। कुरान के मामले में आप जल्दबाजी मत इख्तियार करें, इसके लिए आपका इत्मीनान बड़ा ज़रूरी है।
और इसको याद करवाना, इसको हिफ्ज करवाना, ये अल्लाह के जिम्मे है। कितनी प्यारी बात है। हमें परेशान नहीं होना चाहिए इसमें, हम परेशान हो जाते हैं। हमें सिर्फ करनी है मेहनत, हमें सिर्फ इस प्रिंसिपल और इसके रूल्स को फॉलो करना है, और इंशाअल्लाह अल्लाह ताला हमारे जहनों और हमारे दिलो दिमाग में इसको खुद बिठाएंगे। इसके लिए हमने परेशान नहीं होना, ठीक है। और दूसरी ये चीज कि ये जो मैंने आपको अभी बताई है कि रेपिटिशन जो है यही असल में आपको रूल्स याद करवाती है। अब एक जो रूल है आप डे फर्स्ट से कर रहे हैं और माशाल्लाह हमारा निस्फ हो गया है। आपने 29 पारा तक ये रूल्स 29 पारा तक आपने ये रूल्स करना है। इतने टाइम ड्यूरेशन तक आपने रूल्स रिवाइज करना है। आप सोच नहीं सकते कि आपको वो रूल कितना पक्का याद हो चुका होगा। इतना हो चुका होगा कि आप कई और लोगों को पढ़ा सकेंगे, आप काबिल हो जाएंगे बहुत सारे लोगों को पढ़ाने के लिए। कुरान आपको इस काबिल और इस कदम पे खड़ा कर देगा, इसमें परेशानी वाली तो बात ही नहीं है, ठीक है। तो अभी जो है वो मैंने ये चीज प्लान की है, जितने रूल्स हैं वो अभी हम इतने ही रखेंगे। अभी जितना हमारा पहला पारा है ना, हाफ रह गया हमारा, हाफ पारा जो है ये हमारे रूल्स जितने हमने पढ़े हैं हम इन्हीं को रिवाइज करेंगे। जो मखारिज और सिफात हैं हम उनको स्टार्ट करेंगे। वो हमारी अल्हम्दुलिल्लाह कुछ हुरूफ हो चुके हैं, लेकिन अब आपकी असेसमेंट और आपका जो तैयारी होगी वो ये होगी कि जितने रूल्स पढ़ लिए आप उनको रिवाइज करती जाएं, उनको रिवाइज करते जाएं। उन्हीं का टेस्ट मैं लूंगी ऑरल, ठीक है। लेकिन जो मखारिज होंगे फिर अब हम वहां पर मूव करेंगे, मखारिज पढ़ना शुरू करेंगे ज्यादा से ज्यादा इंशाल्लाह, ठीक है। ताकि जितने हमें रूल्स पढ़े आप भी इजी हो जाएं और उनको आप बस रिपीट करें और अच्छे से पुख्ता करें। चलिए इंशाल्लाह शुरू करते हैं। मैंने आपको ग्रुप में एक पिक्चर सेंड की थी, मे बी आप ऐसे किसी ने देखा हो, उसमें वो थी मखारिज के हवाले से, ठीक है। तो उस पिक्चर को सेंड करने का मकसद ये है कि इंशाअल्लाह जो हमने मखारिज पढ़े थे, अलिफ से लेके हमारे हो चुके थे जीम हा तक हो चुके थे हमारे हुरूफ, उनके मखारिज और उनकी सिफात। अब जो आने वाले हैं मखारिज आगे, उनमें चूंकि अब दांत की इन्वॉल्वमेंट है, दांतों की भी इन्वॉल्वमेंट है, इसलिए मखारिज पढ़ने से पहले हम थोड़ा दांतों के स्ट्रक्चर को देखेंगे, ठीक है। जैसे मैंने लास्ट टाइम आपको जीम पढ़ाने से पहले मैंने आपको जुबान का स्ट्रक्चर बताया था, वो समझाया था, ठीक है। उसमें हमने हाथ की पोजीशन देखी थी, हाथ की पोजीशन से फिर हमने जुबान की पोजीशन को अंडरस्टैंड किया था, फिर हमने देखा था कि कौन सा पार्ट जो है वो जीम के मखरज में तालु से लगता है, ठीक है, उसको एक्सप्लेन किया था। बिल्कुल इसी तरह से जो आगे आने वाले हुरूफ हैं उन पर जाने से पहले आपको दांतों के बारे में बताया जाएगा। तो काइंडली सब लोग व्हाट्सएप से उस पिक्चर को अपने सामने रख लें एंड कॉपी पेंसिल भी आपके पास हो। चलिए शुरू करते हैं। आपने अच्छे से अंडरस्टैंड करना है। आप देखें कि एक क्वेश्चन जैसे बचपन में हम ऐसी एक पहेली सी बनी होती है, रिडल सी होती है कि मुंह में कितने दांत हैं, तो कहते हैं 32 दांत हैं। ये हम जानते हैं ना कि 32 दांत है तो टोटल, लेकिन हमें जब हम तजवीद के एतबार से इस चीज को देखते हैं तो हमें पता चलता है कि हमारे मुंह में 32 दांत नहीं है, हमारे मुंह में सिर्फ 12 दांत है, ठीक है। क्यों और कैसे? क्योंकि हमारे मुंह में सिर्फ दांत नहीं बल्कि दाढ़ें भी हैं। तो मुंह के अंदर दांत और दाढ़ों का मजमुआ है। अगर 32 टोटल हैं तो उसमें से 12 जो हैं वो दांत हैं, 20 हमारी दाढ़ें हैं, ठीक है। आप ये ऊपर लिख सकते हैं, मखारिज का जो भी आपका टॉपिक चला रहे हैं ना, आप लिख रहे हैं, आप उसमें मेंशन करें कि दांतों का जो नक्शा है ना उसको अब आपने डिस्क्राइब करना है। उसकी हेडिंग दे दे दांतों का नक्शा, या दांतों की तादाद उसके बारे में, या आप कह सकते हैं कि दांतों के नाम। अच्छा जी, तो सबसे पहले क्या आया कि कुल 12 दांत है और 20 दाढ़ें हैं। अब हमने ये देखना है कि कितने दांत हैं, यानी ऊपर नीचे कहाँ पर कौन से दांत हैं और कौन सी दाढ़ें हैं।
आपके सामने जो स्ट्रक्चर है उसमें मजे की चीज ये है, आपको लग रहा होगा कि हमें ये सारा याद करना है, लेकिन उसमें मजे की बात ये है कि जो ऊपर वाला जॉ है, ऊपर वाला जो स्ट्रक्चर है दांतों का, हमें सिर्फ ये याद करना है। जो नीचे वाला है वो अल्लाह ताला ने हमारे लिए आसानी कर दी है तजवीद पढ़ने वालों के लिए, कि जो नीचे वाला है वो बिल्कुल सेम है जैसा ऊपर है। जो ऊपर दांतों और दाढ़ों की तरतीब है, बिल्कुल वैसे ही नीचे वाले जॉ पर उसके दांतों और दाढ़ों की तरतीब है। जैसे ऊपर दांतों के जो नाम होंगे ना, बिल्कुल सेम नीचे ही वो दांतों के नाम और दाढ़ें होंगी। इसलिए दोनों को फोकस करने से ज्यादा बेहतर है कि हम एक को फोकस कर लें, या वो ऊपर वाला पढ़ लें या वो नीचे वाला पढ़ लें। ठीक है, दोनों सेम है। तो लिहाजा हम ऊपर वाले जॉ को स्टडी करेंगे और उसके नाम देखेंगे और नामों की इंशाल्लाह तौजीहात देखेंगे कि वो नाम क्यों हुए इनके। जैसा कि हमने रूल्स पढ़े थे, लीन पढ़ा, मद्दा पढ़ा, हमने इदगाम पढ़ा, तो ये नाम असल में उस अमल की वजह से, उस अमल और उस रूल की वजह से उसका नाम डिजाइन हुआ है। ठीक है, क्योंकि उसका अमल जो है वो उस तरह से होता था, इसलिए उसका नाम भी उसके अकॉर्डिंग रखा गया। बिल्कुल इसी तरह से इन नामों और दाढ़ों के जो एक्शंस हैं, जो परफॉर्मिंग वो करते हैं, उसी एतबार से उनके नाम रखे गए हैं। ठीक है, अच्छा जी, अब आप देखिए कि ऊपर वाले जॉ में जो सबसे पहले सामने के दो दांत हैं। ठीक है, आप एरो को भी देख रहे हैं कि दो एरो हैं, सामने वाले ऊपर के दो दांत। इसका नाम लिखा हुआ है सनाया उलिया। अक्सर जो स्टूडेंट्स हैं ना वो ओलिया पढ़ जाते हैं, जैसे ओलिया इकराम है, लिखने में भी अलिफ वाव लाम या लिख देते हैं। तो आपके सामने रिटर्न है, आप वॉच करें कि आइन लाम या अलिफ, उलिया, अली से, आला से, बुलंद से। तो नाम लिखा हुआ है सनाया उलिया। अब देखिए सनाया जो है, आपको पता है कि अरबी जुबान में सनाया जो है ये दो को कहते हैं। अब ये जो दो दांत हैं, जब बच्चा पैदा होता है और जब उसके दांत निकलने का प्रोसेस शुरू होता है, तो सबसे पहले उसके जो दो दांत निकलते हैं, या तो ऊपर वाले या नीचे वाले सामने के, और उसका एक दांत नहीं निकलता, इकट्ठे निकलते हैं दो दांत। उसी मुनासबत से इन दो दांतों को, दोनों को कह दिया गया है सनाया। ठीक है, पेयर कह दिया गया क्योंकि ये पेयर में निकलते हैं, इसलिए दोनों का नाम रख दिया सनाया। उलिया जो है वो उलिया नाम इसलिए रखा गया साथ में क्योंकि ये ऊपर वाले जॉ से हैं, ऊपर, आला से, बुलंद से। ठीक है, इसलिए सनाया उलिया, ऊपर वाले सामने के दो दांत। ये स्टेटमेंट भी लिखें आप, ऊपर वाले सामने के दो दांत। अब बिल्कुल सामने नीचे वाली जो जॉ है उसको देखिए, उसमें लिखा हुआ है सनाया सुफला, सामने वाले नीचे के दो दांत। एरो देखें, उसमें भी दो को मेंशन किया हुआ है। ठीक है, दो को लेबल किया हुआ है ना, तो दो को लेबल क्यों किया है? तो जो नीचे वाले सामने के दो दांत है उनका नाम सनाया, उसका भी सनाया है। ठीक है, क्योंकि नीचे वाले जो दो दांत अगर किसी बच्चे के निकलते हैं तो वो भी पेयर में ही निकलते हैं, इसलिए यहाँ पे पेयर का ही नाम रखा गया है सनाया। सुफला जो है कुरान पाक में भी आता है असफला साफिलीन, नीचे। ठीक है, नीचे को कहते हैं, इसलिए ये दांत नीचे वाले जॉ में, इसलिए सुफला का नाम आ गया। तो सामने वाले नीचे के दो दांत, उनका नाम क्या है? सनाया सुफला। रिटर्न आपके सामने मौजूद है, गलत नहीं लिखना। अक्सर स्टूडेंट कुछ अलिफ लाम अलिफ लिख देते हैं, तो ये है सनाया सुफला। अब मुझे बताइए, यहां तक आपको समझ आ गया? इनकी तौजीहात भी समझ में आ गई? अच्छा जी, अब ऊपर वाले जॉ को, अब नीचे वाले जॉ को नहीं हमने देखना, सिर्फ सनाया सुफला देखना था। अब नीचे वाले जॉ को हमने नहीं देखना, अब सिर्फ ऊपर वाले जॉ को फोकस करना है। सनाया उलिया के साथ जो है एक दाएं और एक बाएं, ठीक है, एक एरो है, एक दाएं एरो है, एक बाएं एरो है। ठीक है, अब ये दरमियान वाले दो दांत और एक दाएं और एक ही बाएं, ये टोटल मिला के कितने हो गए? 4 हो गए।
4 हो गए ना। अब इन अरबी जुबान में 4 को कहते हैं रुबाई। ठीक है, रुब कहते हैं ना कुरान पाक में। कुरान पाक में आता है ना, निस्फ होता है, सुलुस होता है, रुब होता है, 4 को कहते हैं चौथा हिस्सा। तो ये 4 दांत हो गए, तो उस हवाले से उसका नाम है रुबाई, या लिखा हुआ है रुबाइयात लिखा हुआ है। ठीक है, आप ये भी लिख सकते हैं। अच्छा जी, तो रुबाई में आपको समझ आ गया कि 4 को कहते हैं। तो ऊपर वाले सामने जो सनाया उलिया 2 और 1 दाएं और 1 बाएं, टोटल मिला के 4 हो गए। तो इन चारों, ये जो साथ में है ना सनाया के साथ में, इनका नाम है रुबाई। 4 हो गए। ये साथ में लिखा हुआ है या कवाते, इसको नहीं याद करना आपने। जो लफ्ज मैं बोल रही हूं सिर्फ आपने उसको याद रखना है। सिर्फ आपने याद रखना है रुबाई। रौबा अलिफ, रौबा अलिफ आइन या रुबाई। चलिए, अब हमारे पास कितने दांत हो गए? सनाया उलिया के 2, सनाया सुफला के 2। ठीक है, 4 और 2 हमारे पास रुबाई के हो गए। तो कितने हो गए टोटल? 6 दांत हो गए। अब हम थोड़ा आगे मूव करते हैं। अब देखिए, कभी अगर हम तजवीद ना पढ़ते तो शायद हम कभी भी अपना जो दांतों का स्ट्रक्चर है अंदर से कभी भी हमने इसको वॉच ना किया होता कि अच्छा ये कौन कौन सा दांत है, इसका नाम क्या है, इसका काम क्या है, हम कभी भी ना। तो इल्म जो है वो हमारी उन चीज़ों को भी नया कर देता है जो चीज़ें हमारी बहुत सी देर से वो यूटिलाइज कर रहे हैं। लेकिन जब इल्म हासिल किया तो उन चीज़ों के बारे में हमारी अवेयरनेस हो गई है, मजीद हम गहराई से उस चीज को परख रहे हैं। तो रुबाई के साथ में देखिए ये जो ग्रीन आपको एरो नजर आ रहा है, एक दाएं है एक बाएं है, ग्रीन एरो। ठीक है, एक दाएं है एक बाएं है। तो रुबाई के साथ एक दाएं और एक बाएं। ठीक है, 2 दांत हो गए ना। इसको कहते हैं अन्याब। इसको जूम करके देखें, अन्याब। अब इसके साथ 2 नाम लिखे हैं, या कवासिर लिखा हुआ है, उसको नहीं देखना आपने। जो नाम मैंने बोलना है आपने सिर्फ उसको वॉच करना है, अन्याब। अच्छा जी, ये जो दांत है ना अन्याब वाले, ये आप कभी मिरर में अपने आप को देखें तो आपके मिरर में आपको नजर आएगा कि ये दांत ना हमारे नुकीले बने होते हैं, नोकदार। इनकी जो एज होता है ना, एज, ये नोक बनी होती है। और जब हमने कोई चीज ऐसे जिसका छिलका हमने उतारना हो या जिसको थोड़ा सा हमने पील अप ऐसे करना हो, काटना हो, तो हम इस दांत पर रख के उस चीज को काटते हैं, क्योंकि ये नुकीली चीज है, नुकीले दांत है हमारे। ठीक है, गोश्त खाना हो या इस तरह से कोई चीज हमने जैसे आपने खानी हो तो उसको आप इसी दांत से रख के खाते हैं। आपने कभी नोटिस किया हो कुछ चीजें आप अपने सामने वाले दांतों से खाते हैं, ठीक है, वो बाइट लेते हैं, कुछ की आप साइड से, कुछ की आप अपनी दाढ़ों से लेते हैं। तो वो हम देखें अनकॉन्शियसली कर रहे होते हैं वह काम, लेकिन अल्लाह ने हर दांत का एक अलहदा ही जो फंक्शन है वो रखा हुआ है। लेकिन हम खाते हैं और जब से पैदा हुए खा रहे हैं, पी रहे हैं, लेकिन कभी गौर नहीं किया कि हर दांत, हर दाढ़ अपना एक अलहदा एक्शन रखती है। अल्लाह ने उसके मुताबिक उसको रखा हुआ है और हमारे अंदर इल्हाम है कि हमने किस चीज से क्या काम लेना है। अच्छा जी, तो अन्याब जो है वो कहते हैं नुकीली चीज को, नुकीली, नोकदार। ठीक है, तो हमारे पास ये जो अन्याब दांत कितने आ गए हैं? एक दाएं और एक बाएं, 2 हो गए। ठीक है, तो सनाया उलिया, अब थोड़ा दांतों की तरतीब में जाते हैं फिर से। सनाया उलिया कितने हैं? 2। सनाया सुफला कितने हैं? 2 और 2 मिला के 4। रुबाई हमारे पास ऊपर कितने हैं? 2 और नीचे भी रुबाई है, सेम स्ट्रक्चर है ना, ऊपर 2 नीचे 2, कितने हो गए? 4। और सनाया उलिया और सनाया सुफला मिला के 8 बन गए। अब अन्याब जो है एक दाएं और एक बाएं, कितने हो गए? 2। 8 और 2 10। बिल्कुल इसी तरह से नीचे भी है क्योंकि सेम स्ट्रक्चर है, नीचे भी अन्याब है, आप देख सकते हैं। वो भी कितने हैं? दाएं 1 बाएं 1, तो ये कितने बन गए? 2।
तो 10 और 2 12, दांतों की तादाद पूरी हो गई। तो मुंह के अंदर टोटल 12 दांत है। नीचे का स्ट्रक्चर बिल्कुल सेम वैसे ही है। जो दांत अन्याप के ऊपर हैं बिल्कुल उसी पोजीशन पे नीचे होंगे, जो रुबाई ऊपर है उसी पोजीशन पे नीचे होंगे, जो सनाया उलिया ऊपर है सेम पोजीशन में नीचे होंगे। ठीक है, अब मैं एक दफा फिर बोलती हूँ, गौर से देखें, तरतीब आपको याद होनी चाहिए। सनाया उलिया सामने वाले ऊपर के 2 दांत 2, सनाया सुफला नीचे वाले सामने के 2 दांत 2, जमा किया तो 4। रुबाई ऊपर है 2, रुबाई नीचे है 2, टोटल हो गया 4। 4 और 4 8। ठीक है, ऊपर अन्याब 1 दाएं 1 बाएं, टोटल 2। नीचे भी दाएं 1 बाएं 1 2, 2 2 मिला के कितने हो गए 4। तो पहले वाले 8 और 8 में 4 मिलाएं तो 12। इस तरह हमारे ये 12 दांत है। आज हम सिर्फ स्ट्रक्चर में दांतों को ही पढ़ेंगे, दाढ़ों को नहीं पढ़ेंगे अभी। आज इंशाल्लाह आप इतना ही करेंगे और इंशाल्लाह इतना ही करेंगे आप। बाकी इंशाल्लाह कल नेक्स्ट वीक में जब हमारी क्लास होगी तो फिर हम आगे चलेंगे। अभी हम स्टार्ट करते हैं तजवीद। जी, तजवीद ओपन कर लें, कुरान पाक। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। वेरी गुड ज़ोहा, आपने बहुत माशाल्लाह इंप्रूव किया। ये जो बिस्मिल्लाहिर, इसमें ना हिर रोआ की आवाज नहीं आनी चाहिए, और इसी तरीके से निर की आवाज नहीं, होंठों को गोल नहीं होने देना। जैसे ही होंठ गोल हुए वाव की आवाज ऐड हो जाती है। इसकी प्रैक्टिस आपने करनी है। अभी आऊज़ु बिल्लाह मच बेटर है, लेकिन बसमला जो है उसकी प्रैक्टिस आपने करनी है। ठीक है, सुम्मा अंतुम हाउलाई तक़तुलून। ठीक है, शाबाश। ये जो सुम्मा के बाद हमजातुल अस्ल है ना, इसको आपने सख्ती से पढ़ना है, इसको अंडरलाइन करें। आपने गुन्ना करने के बाद हमजा को वीक कर दिया, आपने पढ़ा सुम्मा तुम, पता ही नहीं चला। ठीक है, तो ये सुम्मा तुम अलहदा से आवाज है इसकी, ये 2 लफ्ज पढ़े बस। हाँ जी, इख्फा की मिकदार भी पूरी करनी है और मीम की ज़बर को लंबा भी नहीं होने देना। फिर से पढ़ें। ठीक है, हाउलाई तक़तुलून अनफुसकुम। وتخرجون فريقا منكم من ديارهم
अलैहिम बिल इस्मि वल उद्वान। अलैहि को लंबा नहीं करना, अलैहि को लंबा नहीं करना, सिर्फ एक अलिफ जितना लंबा होता है। وإن يأتوكم أسارى تفادوهم وهو محرم عليكم إخراجهم عليكم إخراجهم أفتؤمنون ببعض الكتاب وتكفرون ببعض فما جزاء من يفعل ذلك منكم ذلك منكم إلا خزي في الحياة الدنيا इख्फा की सही से अदायगी करें, नून की आवाज को छुपाना है। खिज़्युन फिल हयातिद दुनिया, जा को हिलाना नहीं है, खिज़्युन नहीं पढ़ेंगे, उसको जमाओ से पढ़ना है। खिज़्युन ويوم القيامة يردون إلى أشد العذاب وما الله بغافل عما تعملون عما تعملون صدق الله العظيم। अब आपका यहाँ तक लेसन है और तमाम रूल्स को आपने रिवाइज करना है, उसी का टेस्ट होगा। और हो सकता है कि आपका टेस्ट कॉल पर लिया जाए, आपका ऑडियो में ना लिया जाए, इसलिए क्योंकि वीकडेज हैं इसमें, तो डिवाइड कर लेंगे कितने दिन, एक दिन में कितने स्टूडेंट्स जो हैं वो कॉल पे टेस्ट दे सकते हैं, वो इंशाल्लाह आपको बता दिया जाएगा। इसलिए बी रेडी फॉर दिस।
ओके जी, जज़ाकुमुल्लाह खैर। सुब्हानकल्लाहुम्मा व बिहम्दिका नशहदु अन ला इलाहा इल्ला अंता नस्तगफिरुका व नतूबु इलैक। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।